गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स प्रताप सिंह, योर मैथ्स टीचर। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। उस नए टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं। ये मैं कुछ आकृतियाँ आपको दिखा रहा हूँ, आप इसे बताएंगे किसकी आकृति है। किसकी आकृति है? जी हाँ, बिल्कुल, ये वर्ग की आकृति है। इस वर्ग की आकृति के अंदर एक हमने एक और आकृति बनाई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आकृति किसकी है? जी बिल्कुल, ये भी एक वर्ग की आकृति। इसकी भुजाओं को अगर हम देखें, इसकी भुजा कितनी है? एक मात्रक हमने ली है, ठीक है ना। अब एक मात्रक आप कुछ भी ले सकते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, जो आप चाहें वो ले सकते हैं। तो इसकी भुजा हमने ली है एक मात्रक। इस एक मात्रक भुजा वाले वर्ग के अंदर अगर हम वर्गों की संख्या देखें तो कितनी है? एक और हमने आकृति ली है यहाँ पर। ये भी आकृति एक वर्ग की है। इसकी भुजा कितने मात्रक है? दो मात्रक है। इस दो मात्रक भुजा वाले वर्ग के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो वर्गों की संख्या कितनी आ रही है? 1 2 3 4। जी हाँ बिल्कुल, कितनी आ रही है? 4 आ रही है। एक और हम आकृति लेते हैं। ये भी एक वर्ग की आकृति है। इसकी भुजा कितनी है? 3 मात्रक है। और 3 मात्रक वाले वर्ग के अंदर जिसकी भुजा 3 मात्रक है, इसके अंदर वर्गों की संख्या अगर हम ध्यान से देखें तो कितनी आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना। कितनी आ रही है? 9 आ रही है। एक और हम लेते हैं आकृति। ये भी एक वर्गाकार आकृति है। इसकी भुजा 4 मात्रक है। इसके अंदर अगर हम वर्गों की संख्या देखें तो कितनी आएगी? 16। 1 से लेके काउंट करेंगे तो कितनी आ रही है? 16। एक और हम आकृति ले लेते हैं। ये भी एक वर्गाकार आकृति है, ठीक है ना। तो इसके अंदर अगर हम वर्गों की संख्या देखें तो कितनी आ रही है? 25। और इसकी भुजा कितनी है? 5 मात्रक, ठीक है ना। तो इस बात को हमने बोर्ड पर भी दिखाया हुआ है। तो बोर्ड पर अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये एक वर्ग लिया हुआ है हमने। इसकी भुजा कितनी है? 1 मात्रक है। और इसके अंदर वर्गों की संख्या कितनी आई है? 1 आई है, ठीक है ना। ये दूसरा वर्ग है। इसके अंदर अगर हम देखें वर्गों की संख्या कितनी है? 4 है। और इसकी भुजा कितनी आ रही है? 2 मात्रक है, ठीक है ना। तो 2 मात्रक भुजा वाले वर्ग के अंदर वर्गों की संख्या कितनी आ रही है? 4। ऐसी इस वर्ग की भुजा 3 मात्रक है और वर्गों की संख्या कितनी है? 9। वर्ग की भुजा 4 और वर्गों की संख्या 16। अगर हम ध्यान से देखें, ये इसके अंदर वर्गों की संख्या 1 आई। तो 1 को हम कैसे ले सकते हैं? 1 गुणा 1। 1 को हम कैसे ले सकते हैं? 1 गुणा 1। तो 1 कितनी बार लिखा गया गुणा में? 2 बार। तो हम इसे 1 की घात 2 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से 4 को हम क्या ले सकते हैं? 2 गुणा 2। 4 को क्या ले सकते हैं? 2 गुणा 2 या 2 की घात 2, ठीक है ना। वर्गों की संख्या 9 है। तो 9 को क्या ले सकते हैं हम? 3 गुणा 3 बराबर 3 की घात 2। 16 को क्या ले सकते हैं हम? 4 गुणा 4 की घात 2। अगर हम इस 1 की बात करें तो 1 क्या है? इस वर्ग की भुजा। तो देखिए, ये भी एक भुजा, ये भी एक भुजा। ऐसे यहां पर अगर हम देखें, ये एक वर्ग है तो 2 क्या है इसमें? इसकी भुजा। तो ये 2 भुजा और 2 भुजा, तो क्या रहा? भुजा गुणा भुजा। इसी तरह से यहां इस वर्ग को देखें तो इसमें 9 वर्ग है, ठीक है। 3 गुणा 3, तो 3 इस वर्ग की क्या है? भुजा। तो ये भी भुजा और भुजा, तो भुजा गुणा भुजा हम इसे लिख सकते हैं। या इस वर्ग को भी देखें तो इसकी भुजा कितनी है? 4। तो इसको भी हम क्या ले सकते हैं? भुजा गुणा भुजा। तो ओवरऑल सबको अगर हम देखें तो हम क्या लिख पा रहे हैं? भुजा गुणा भुजा। या बराबर क्या आ रही है? यहाँ भी एक भुजा है, कितनी इसकी घात है? 2। भुजा की घात 2, ठीक है ना। और इस 2 को ही हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वर्ग से, क्योंकि हम वर्ग की बात कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे संख्याओं के वर्ग के बारे में। तो संख्याओं का वर्ग क्या होता है? यदि x कोई परिमेय संख्या है, x कोई परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या x का वर्ग क्या होगा? x की घात 2। और हम इसे कैसे ले सकते हैं? x गुणा x, ठीक है ना। क्या ले सकते हैं? x गुणा x। तो यहां हमने कुछ उदाहरण लिए हैं। जैसे हमने निकाला संख्या 1 का वर्ग, तो संख्या 1 का वर्ग कितना आ रहा है? 1 की घात 2 बराबर 1 गुणा 1। 1 की घात 2 को क्या ले सकते हैं? 1 गुणा 1, और ये बराबर क्या आएगा? 1 आएगा। 3 का वर्ग कितना है? 3 की घात 2, ठीक है ना। तो हम क्या ले सकते हैं इसे? 3 गुणा 3 बराबर 9। 5 का वर्ग कितना होगा? 5 की घात 2 बराबर 5 गुणा 5 बराबर 25। 7 का वर्ग क्या होगा? 7 की घात 2 बराबर 7 गुणा 7
बराबर 7 सत्ते 49। इसी तरह से 9 का वर्ग निकालेंगे तो 9 की घात 2, 9 गुणा 9, 9 कितने होते हैं 81। 2 का वर्ग निकालेंगे तो 2 की घात 2, 2 दूनी 4, 4 का वर्ग 4 की घात 2, 4 चौक 16, 6 का वर्ग 6 की घात 2, 6 छंग 36, 8 का वर्ग 8 की घात 2, 8 2 64, और 10 का वर्ग 10 की घात 2, 10 दाम कितने होंगे 100 होंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ संख्याओं के वर्ग भी लिखे हुए हैं। आप अगर ध्यान से देखें, ये हमने कुछ संख्याएं इधर भी ली हैं, कुछ संख्याएं इधर भी ली हैं, इन दोनों ही तरह की संख्याओं का हमने वर्ग निकाला है। अगर हम इनको ऑब्जर्व करें ध्यान से तो 1 3 5 7 9 आपको बताया गया है पिछली कक्षा में, ये कैसी संख्याएं, कैसी संख्याएं, विषम संख्याएं हैं, बिल्कुल सही जवाब। और जब इन विषम संख्याओं का वर्ग अगर हम निकाल रहे हैं तो कैसी संख्या आ रहे हैं, देखिए जरा, 1 9 25 49 81, ये भी कैसी संख्या आ रहे हैं, विषम। तो विषम संख्याओं का जो वर्ग आ रहा है वो क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। इधर अगर आप ध्यान से देखेंगे 2 4 6 8 10, ये कैसी संख्याएं हैं, ये सम संख्याएं हैं, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। और इनके सामने अगर हम देखें, इनके जो वर्ग आ रहे हैं, देखिएगा 4 16 36 64 100, कैसी संख्या है, सम, ठीक है ना। तो सम संख्याओं का वर्ग क्या आ रहा है, सम। इसका मतलब क्या है कि विषम संख्या का अगर आप वर्ग निकालते हैं तो कैसी संख्या आएगा, विषम आएगा, और अगर हम सम संख्या का वर्ग निकालते हैं तो कैसी संख्या आएगा, वो सम आएगा। बात समझ में आई नहीं आई? इसी को हम जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। अब जरा हम ले लेते हैं कुछ ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है ना। जैसे हमने कहा -1 एक ऋणात्मक संख्या है। -1 का वर्ग जब हम निकालेंगे तो -1 का वर्ग बराबर क्या होगा, -1 की घात 2, और इसे हम राइट कर सकते हैं क्या, -1 गुणा -1। हम जानते हैं जब माइनस की गुणा माइनस से होती है तो क्या हो जाते हैं, वो कट जाते हैं, तो बराबर में क्या आएगा, 1। -2 का वर्ग अगर हम निकालेंगे तो -2 का वर्ग बराबर क्या होगा, -2 की घात 2, या बराबर कितना आ जाएगा, -2 गुणा -2। फिर माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि माइनस माइनस गुणा में प्लस बन जाते हैं, तो 2 दूनी कितना आएगा, 4 आएगा। इसी तरह से अगर हम -3 का वर्ग निकालेंगे तो -3 का वर्ग क्या होगा, -3 की घात 2 बराबर -3 गुणा -3, बराबर में कितना आएगा, 9, ठीक है ना। तो आप ध्यान से अगर देखें तो हम ऋणात्मक संख्याओं का जो वर्ग निकाल रहे हैं वो कैसी संख्याएं आ रही है, एक कैसी संख्या है, क्या ये माइनस की संख्या है, नहीं ना। तो ये कैसी संख्या है, ये प्लस की संख्या है, और प्लस की संख्या को क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्या, ठीक है ना। प्लस बोल दीजिए या धनात्मक बोल दीजिए। इसका मतलब ऋणात्मक संख्याओं का जो हम वर्ग निकाल रहे हैं वो कैसी संख्या आ रहा है, वो भी धनात्मक आ रहा है। और ऊपर अगर हम देखें ये सारी सारी धनात्मक संख्याएं थी, और धनात्मक संख्याओं का जो वर्ग हम निकाल रहे थे वो कैसी संख्या आ रहा था, धनात्मक संख्या। ठीक है, समझ में आया आपको? तो एक बात यहां से निकल के आती है कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग निकालिए आप, चाहे धनात्मक संख्याओं का वर्ग निकालिए, वो कैसी संख्या आएगा, जी हाँ बिल्कुल धनात्मक संख्या आएगा, ठीक है ना। तो यहां कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। 11 का वर्ग, अगर हम 11 का वर्ग निकालें तो 11 का वर्ग क्या होगा, बराबर 11 की घात 2 बराबर 11 गुणा 11 कितना आएगा, 121, ठीक है ना। या हम निकाले 25 का वर्ग, 25 का वर्ग क्या होगा, 25 की घात 2 बराबर 25 गुणा 25, और ये कितना होगा 625, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया परिमेय संख्याओं का वर्ग। एक और हम उदाहरण ले लेते हैं। ये हमने लिया 3/2 का वर्ग। जब हम 3/2 का वर्ग निकालेंगे तो ये क्या हो गया, 3/2, इस पूरे की घात कितना आएगा, 2। तो अब इसमें हमारे पास अंश और हर दोनों आ रहे हैं, तो इस अंश और हर, इस जब हमारे पास परिमेय संख्या अंश बटे हर के रूप की होती है तो अंश का वर्ग अलग होता है, हर का वर्ग अलग होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 का वर्ग और बटे में 2 का वर्ग। तो 3 का वर्ग अभी हमने पढ़ा कितना होगा,
3 गुणा 3 और नीचे 2 का वर्ग 2 गुणा 2, तो कितना आ गया 3 तिया 9/4। ठीक है ना। ऐसे ही -5/3 का वर्ग अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये -5/3, इसकी घात कितना हो जाएगा 2, या हम इससे लिख सकते हैं -5/3 और गुणा -5/3। अब क्योंकि ये दो संख्याएं हैं और दोनों माइनस की हैं तो माइनस माइनस गुणा में क्या हो जाते हैं प्लस, और जब गुणा करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 5×5 = 25 और 3 तिया। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आपको मैं समझता हूं संख्याओं का वर्ग समझ में आया होगा। अभी मैं कुछ एक्सरसाइज दूंगा उसे आप करेंगे घर पर। ठीक है ना। कल नई कक्षा में मिलेंगे, कल तक के लिए बाय, गुड बाय।